हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं विंटर स्पेशल हुड्डी बनाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सर्दियों का सीजन है तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए ऐसी मजेदार वीडियो जिसमें आप बहुत ही इजी तरीके से अपने बच्चों के लिए हुड्डी बना सकते हैं। साइड में देखिए मेरे बच्चे पहन करके हुड्डी को कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे ही आप सुंदर सुंदर हुड्डी सॉक्स अपने बच्चों के लिए बनाइए, पहनाइए। तो देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने काउंटर पर और कटिंग करना करते हैं शुरू। उससे पहले देखते हैं मेजरमेंट। लंबाई है 16 इंच, चेस्ट है 21 इंच, बाजू है 14.5, तीरा 11.5 है, पैंट की लंबाई 25, कमर 20, मोहरी 4। इसी के हिसाब से करेंगे स्टार्ट कटिंग करना। हम सबसे पहले लगाएंगे तीरे का निशान जो कि 5.5 पर लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से लेंगे 4 इंच पर। दोनों पल्लू हम एक साथ बिछा रखे हैं, उसके हिसाब से एक साथ कर रहे हैं कटिंग। तो सबसे पहले बैक गले का निशान लगाया 2.5 इंच पर, नीचे की तरफ से लिया 1 इंच और उसकी कर दी हमने गुलाई। और कंधे को 1 इंच डाउन करते हुए स्केल की हेल्प से करेंगे सीधा निशान लगा देंगे। इसी के साथ हम आर्म होल की पर निशान लगाएंगे जो कि जैसे कि हमने पहले बताया आपको, हमने बैक और फ्रंट पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं तो एक साथ ही हमने आर्म होल पर भी निशान लगाया है। यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है उसका चौथाई भाग निकालकर यहाँ पर कमर का निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ और यहाँ पर आपको 1.5 से 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है जिससे कि बच्चे को पहनाने में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। आप चाहे तो ज़्यादा भी लूजिंग कर सकती हैं क्योंकि वूलन के कपड़े थोड़े लूज ही सही रहते हैं। इसी के साथ मैंने अपने पार्ट की कटिंग कर ली है और दोनों पार्टों को भी अलग कर दिया है। पार्टों को अलग करने के बाद सबसे पहले हम कंधे की तरफ से कटिंग करेंगे क्योंकि हमको फ्रंट पार्ट बढ़ा के नहीं लेना है। इसके बाद करेंगे हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग जो यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया, नीचे से 3 इंच लेकर के और यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसकी देंगे हम गुलाई, जैसे नॉर्मल गले की गुलाई देते हैं ऐसे यहाँ पर आपको गुलाई देना है और इस तरह से कट कर देना है। अब हमने अपने सनील के कपड़े पर इसे लाइनिंग को अच्छे से सेट किया और इसके साथ कर दी कटिंग। ऐसे ही हमने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। दोस्तों ये मेरा थोड़ा लाइनिंग, यहाँ पर मैं लाइनिंग के साथ इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो वैसे सिंपल भी बना सकते हैं। इसी के साथ हम बाजू का बॉटम कट करेंगे। तो बाजू का बॉटम जितनी भी बाजू की मोहरी है उससे 1 इंच कम लेना है। अब हम बाजू की लंबाई देखेंगे। यहाँ पर मेरे बाजू की लंबाई बिल्कुल बराबर से बैठी है, ऐसे ही आपको नाप लेना है। अब हम करेंगे अपने जो फ्रंट और बैक पार्ट के बॉटम की कटिंग। आगे से जो भी हमें बॉर्डर लगाना है यहाँ पर हमको बॉर्डर पार्ट से 1 इंच कम लेना है। अब यहाँ पर हम अपने कैप की कटिंग कर रहे हैं। हुड्डी में जो कैप लगाना है ऊपर से देखो हमने किस तरह से इसमें राउंड कट दिया है। आगे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और इसकी लंबाई हमने 10 इंच की ली है। इसके साथ अब हम कर रहे हैं पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की कटिंग हमने पहले से ही कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे, और पॉकेट भी कट हो चुका है। इसी के साथ में अब हमने अपनी हुड्डी को स्टिच करना कर दिया है शुरू। तो सबसे पहले हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ सेट कर लेंगे। सेट करते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को खींचना नहीं है। अब हमने अपने कैप को सिलना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जो बीच में इसमें खुला हुआ था उसको सिला हमने, राउंड में जो हमने कट लगाया था, और साइड में हमने जो 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको भी हमने सिल लिया है। इसी के साथ में हम यहाँ पर एक छोटा सा कट करेंगे 3 इंच पर जिससे कि बच्चे को पहनाते समय कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी और देखो मैंने पॉकेट भी लगा ली है। पॉकेट लगाते समय आपको पिन का यूज करना है, सेंटर में लेकर के पॉकेट को इस तरह से लगा लेना है। देखो मेरी पॉकेट लगने के बाद कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हम इसमें लगाएंगे अपने पट्टी, यानी कि इसमें हम फीता बनाएंगे जिसमें कि हम आराम से बटन लगा सकें। आप चाहे तो यहाँ पर जिप का भी यूज कर सकती हैं। मैंने इस तरह से इसमें ये ताबीज बनाया है जैसे कि कुर्ता में होता है। अब हम करेंगे इसके कंधे को अटैच। यहाँ पर सिंपली हमको इस तरह से अपने जो शोल्डर हैं वो अटैच कर लेने हैं और ऊपर से इस पर स्टिच लगानी है। बैक शोल्डर हमने एक्स्ट्रा लिया था तो इस तरह से उसको मिलाते हुए कट लगाना है और जहाँ पर हमारा फ्रंट मतलब बैक का कट आया था वहीं पर लेकर के स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वेलवेट के कपड़े को खींचना नहीं है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स लगा लेंगे।
स्लीव्स लग के तैयार हो गई हैं। अब हम इस पर लगाएंगे इसका जो बॉर्डर है आगे का बाजू पर, इसको हल्के हल्के हाथों से खींचना है, नीचे के कपड़े को खींचना नहीं है, केवल बॉर्डर को हल्के हाथों से खींचते हुए इस तरह से हमें कंप्लीटली लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स पर बॉर्डर लगा लेंगे। स्लीव्स पर बॉर्डर लग के कंप्लीट हो गया है और ऊपर से अब हम इस पर देंगे कि स्टिच। इसी के साथ अब हम अपने फ्रंट पार्ट पर भी बॉर्डर लगा लेंगे। आप जब भी अपनी हुड्डी की कटिंग करें तो लंबाई लेते समय ये बॉर्डर की लंबाई ना लें, क्योंकि बॉर्डर हमेशा अलग से लगाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ में हमने इस पर ऊपर से भी स्टिच कर दिया। अब हम करेंगे फाइनली हुड्डी की फिटिंग। अब हमारी हुड्डी की फिटिंग करनी हमने शुरू कर दी है। जैसे कि हमने यहाँ पर केवल ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया था, 1 इंच का ही मार्जिन लिया था, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर दोनों साइड से फिटिंग कर देंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की। अगर हमसे फिर भी कुछ छूट गया हो या आपकी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप प्यारी प्यारी हुड्डी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। देख सकते हैं आप साइड में कि मेरे बच्चे इसे पहनने के बाद कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और कितने ज़्यादा खुश भी हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने कैप का भी सेंटर ले लिया है और उस पर कुटका लगाया, कैप लग गया है। यहाँ पर मैं प्लाजो बना रही हूँ। मैंने प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग इसमें नहीं सिखाई। अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक